ये तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास नाइन्थ का लाइन्स एंड एंगल एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखिए उसका जो डायग्राम है वो तो वहाँ पर बना ही हुआ है, ठीक है। डायग्राम पहले मैं बना लेता हूँ। कुछ इस तरह का डायग्राम है। ऊपर ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी और ये सी। तो एक ट्रायंगल आपको ऊपर दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल आपको नीचे भी दिख रहा होगा बी ओ सी नाम से। ये उसने ई पॉइंट लिया है और इधर एक पॉइंट डी लिया है। इस तरह का कुछ डायग्राम ये है हमारे पास। ये जो ऊपर वाला एंगल है इसको एक्स नाम दिया है, इसको उसने वाई और इसको जेड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स वाई जेड देगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा नहीं गया है, तो हमने ये खुद ही मान लिया है कि ए एंगल को हमने एक्स मान लिया, बी एंगल को वाई और सी एंगल को हमने जेड मान लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है ना, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन में उसने दे रखी हैं। तो सबसे पहली बात अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि बी ओ एंड सी ओ। ये जो बी ओ आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये देखो, और एक सी ओ एक लाइन दिख रही है नीचे की तरफ, ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं। मतलब कि जो बी ओ एंड सी ओ हैं ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए बाइसेक्टर्स हैं। अब ये बाइसेक्टर्स हैं किसके, तो ये बाइसेक्टर्स ऑफ एक एंगल आपका देखो ये बन रहा है सी बी ई। ये वाला एंगल देखिए सी बी ई, इसको मैं नहीं तो अलग कलर से दिखा देता हूँ। तो एक ये एंगल दिख रहा होगा नीचे सी बी ई और एक एंगल आपका यहाँ दिख रहा होगा आपको बी सी डी। ये इनके बाइसेक्टर्स हैं ये, ठीक है। तो सी ओ एंड बी ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी बी ई और उसके साथ साथ बी सी डी। ये तो गिवन में एक चीज़ आ गई। और फिर सीधा ही उसने टू प्रूफ दे दिया है कि भाई आप हमें ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो ये एंगल बी ओ सी है, ये जो एंगल बी ओ सी बन रहा है, बी ओ सी एंगल ये बन रहा है देखिए, तो ये जो एंगल बी ओ सी है ये इक्वल्स टू में होगा 90 डिग्री माइनस में हाफ ऑफ द एंगल बी ए सी। और बी ए सी एंगल ऊपर बन रहा है आपका, देखिए जो एक्स एक्स हमारा बी ए सी का काम कर रहा है। तो आइए ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और पेपर में आने चांसेस पूरे 100% हैं इसके। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम ये बाइसेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये जो सी बी ओ है ना, ये जो आप देख रहे हैं इतना सा एंगल, छोटा सा एंगल जो अंदर बन रहा है सी बी ओ, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये जो एंगल होगा आपका सी बी ओ, ये आपके लिए हाफ हो जाएगा किसका, सी बी ई का, क्योंकि ये उसका बाइसेक्टर है। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो उसकी वजह से ये जो एंगल इधर छोटा सा एंगल बन रहा है देख सकते हैं आप, इन ट्रायंगल बी ओ सी में अगर आप जाएं तो सी बी ओ जो ट्रायंगल में एंगल बन रहा है ये वाला एंगल इतना सा, तो ये जो एंगल होगा इस पूरे एंगल का, जो पूरा एंगल है लाल रंग का मैंने पूरा बनाया था सी बी ई, उसका हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, अब ध्यान से सभी बच्चे देखें आगे कि अगर मैं सी बी ई एंगल लेता हूँ, है ना, सी बी ई एंगल आप लीजिए सभी बच्चे, ये जो रेड कलर का एंगल है ये वाला, इस सी बी ई ये रहा, और इसमें ये ऊपर वाला एंगल जोड़ दीजिए। ऊपर वाले एंगल का नाम बताओ क्या होगा, वाई, है ना भाई, ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है, वाई। तो आप देख सकते हैं जैसे ये सी बी ई और ये जो वाई आपस में जुड़ेंगे ना, तो उससे ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, पूरा लीनियर पेयर हो जाएंगे। देखो ना आप, ये को देखो सभी बच्चे, ये रेड वाला एंगल देखो सी बी ई, और ऊपर ये वाई वाला एंगल देखो, ये एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों को जोड़कर स्ट्रेट लाइन बन रहा है पूरा। तो इनकी जगह पर हम लिख सकते हैं 180 बिकॉज ऑफ दीज आर लीनियर पेयर्स। और यहाँ से अब मैं सी बी ई की वैल्यू निकाल लूँगा। तो सी बी ई की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आएगी, 180 माइनस में वाई आएगी। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने सी बी ई को, ध्यान से देखना, जिस तरह से मैंने सी बी ई को, जो आपके लेफ्ट साइड पर है, तो मैंने सी बी ई को क्या लिख लिया, सी बी ई को मैंने एक तरीके से क्या लिख लिया, 180 माइनस में वाई लिख लिया। ठीक है, और अब इस वैल्यू को मैं ऊपर पुट कर दूंगा। तो ये जो हमारा एंगल है सी बी ओ, इसके आगे हाफ था और इस सी बी ई की जगह पर हम रख देंगे 180 माइनस में वाई। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो आपका सी बी ओ एंगल है अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है दोनों के नीचे जाएगा, तो 180 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, और y को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो y/2 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको
कि अगर मैं 180 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 90 डिग्री, और y को 2 से डिवाइड करूँगा तो y/2। इस तरह से मैंने ये CBO एंगल निकाल दिया। तो मैं देख सकता हूँ सिमिलरली हम लिख सकते हैं, जैसे ही आप देखो CBO आपका इधर बन रहा है, तो वैसे ही उधर जो एंगल बन रहा है वो कौन है, BCD। आप चेक करो ना, जिस पोजीशन पर इधर CBE है उसी पोजीशन पर जो एंगल उधर है उसका नाम है BCD। और ये जो BCD वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल होगा आपका, सॉरी, उसी पोजीशन पे वहाँ जो एंगल है BCD नहीं होगा, उसी पोजीशन पे जो एंगल वहाँ पर होगा वो BCO होगा। जैसे यहाँ पर CBO है तो वहाँ पर वो BCO होगा। आप चेक करिए, जैसे इस पोजीशन पर आपका CBO है, उसी पोजीशन पर आपके राइट साइड पर देखो कौन है, BCO। तो ये वाला एंगल किसको हम लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस में ZY2। क्योंकि जैसे इस वाले एंगल के साथ यहाँ पर y जुड़ा हुआ था तो हमने इसको क्या प्रूफ किया, 90 माइनस y/2। तो वैसे ही हम BCO को जो दूसरी साइड पर है और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, Z, तो हम उसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस Z। क्योंकि सिमिलरली हमने इसे लिख दिया क्योंकि हमें दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमें ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो BCO है वो हाफ ऑफ BCD है, फिर BCD में हम Z जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। तो इतना हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने एक पार्ट सॉल्व कर दिया तो उसको हम दूसरे पार्ट में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम CBO तक आ चुके हैं और BCO तक आ चुके हैं, क्योंकि इससे ही हम BCO तक पहुंचेंगे। क्योंकि जो ये ट्रायंगल है BOC, इसके पास 3 एंगल हैं। तो 3 एंगल कौन कौन से हुए, एक तो CBO हुआ जो मैंने निकाल लिया, एक BCO हुआ वो भी मैंने निकाल लिया, और BCO की जगह जो तीसरा एंगल बच रहा है वो है BOC जो मुझे फाइंड करना है। तो तभी मैंने इस CBO और BCO निकाल लिए ताकि मैं BOC तक पहुंच सकूं। तो अब मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल BOC में चला जाऊंगा, और इन ट्रायंगल BOC में जाकर मैं तीनों एंगल का सम करूंगा, जो 3 एंगल वहां पर है मेरे पास। तो BOC ट्रायंगल पे फोकस करो सभी बच्चे। तो वहां पर पहला एंगल आपको मिलेगा CBO, दूसरा एंगल आपको मिलेगा BCO, और तीसरा एंगल आपको मिलेगा BOC। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल के सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180, जिसको हमने नाम दिया था एंगल सम प्रॉपर्टी। तो CBO की जगह पर बच्चा क्या लिख सकता है, 90 डिग्री माइनस में y/2, और BCO की जगह पर क्या लिख सकता है, 90 डिग्री माइनस में Z/2, और BOC जो है वो हमें यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और y/2 और माइनस का Z/2 एज इट इज़ रहेगा, और प्लस में आ जाएगा फिर BOC, और इक्वल टू में 180। ये 180 180 जो है आमने सामने आपके कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। तो इधर हमारे पास अब क्या बचेगा, माइनस का y/2 माइनस का Z/2। अब ये दोनों माइनस टर्म है और इक्वल टू के उस तरफ तो जीरो है हमारे पास, तो ये दोनों टर्म सब उधर जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर आएगा BOC, और ये माइनस का y/2 उधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का Z/2 अगर राइट साइड जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 2 कॉमन एलसीएम आ जाएगा, और फिर ये y प्लस जेड हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास अभी तक का सिचुएशन आ गया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे ताकि जो हमें प्रूफ करना है वहाँ तक हम पहुँच सकें, क्योंकि अभी हमें आगे काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि अभी हम 90 डिग्री माइनस हाफ BAC इस तरह का कुछ लेकर आना है। बट अभी तक अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप बताएं सभी बच्चे, अभी भी किसको कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। नहीं सर, नो डाउट। सर मुझे डाउट है। हाँ, तुम्हें कहाँ डाउट है, कौन से स्टेप में डाउट है, या सारे क्वेश्चन में ही डाउट है? सर एंगल BCO की वैल्यू। भाई देखो, जो BCO है ना, मैंने वो CBO की मदद से लिख दिया है। अगर आपको पूरा ढंग से निकालना है तो आप पूरी मेहनत करो, फिर जैसे मैंने करी है आप वैसे करना। फिर आप लिखो सर BCO को क्या लिखोगे बताओ, BCO जो है बताओ, राहुल किस एंगल का हाफ हो। सर BCO एंगल है BCD का हाफ। हाँ, तो फिर वैसे स्टार्ट करो, फिर हाफ ऑफ BCD लिखो, फिर BCD में क्या जोड़ोगे आप, जेड जोड़ोगे, तो BCD प्लस जेड इक्वल टू 180 लिखो। फिर वहाँ से BCD की वैल्यू निकालो जो कि आएगी 180 माइनस जेड, हाँ तो ठीक उसको पुट है। करो, तो फाइनल आंसर आपका यही आ जाएगा। तो मैंने इतनी मेहनत दोबारा नहीं करी, क्योंकि जिस पोजीशन पर यहाँ पर CBO है उसी पोजीशन पर वहाँ पर BCO है। जिस तरह से CBO के साथ y है तो BCO के साथ z है, तो मैंने y को हटा के सीधा z लिख दिया। तो ये काम हम कर सकते हैं कि अगर हम दोबारा सेम काम करने जा रहे हो तो हम उसको सिमिलरली लिखकर दोबारा एज इट इज़ लिख सकते हैं। और कोई डाउट है किसी बच्चे का? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो उसको यहाँ तक कॉपी करो और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा।
यहाँ तक कॉपी करिए सभी बच्चे फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, और कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, कॉपी करेगा सीधा, ध्यान रखिए। हाँ भाई, कॉपी कर लिया सबने? बताइए चैट ऑप्शन में। No, sir. जल्दी कॉपी करिए। ये लेफ्ट साइड तो कॉपी कर लिया होगा। हाँ, लेफ्ट साइड कॉपी कर लिया, ये मिटा देता हूँ जब तक। यस सर। सर लास्ट में एंगल BOC इक्वल टू y प्लस जेड बाई 2 होगा ना? हाँ हाँ, प्लस आएगा यहाँ पे, वो गलती से लिख दिया। सर हो गया। डन। चलिए, लिख लिया सभी ने, तो आगे देखिए। अब हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है, उसमें सामने जो एंगल आ रहा था वो BAC एंगल आ रहा था, ठीक है। तो उसमें जो सामने एंगल आ रहा है वो हमारा जो है BAC आ रहा है। तो उस तक अब हम कैसे पहुंचेंगे, आइए देखिए। तो आप देख सकते हैं जो BAC वाला ट्रायंगल है उसी से हम पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BAC में जाएंगे, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है। तो इस पर करना कुछ नहीं होता, एक बार तो बाइसेक्टर वाला लॉजिक यूज़ करो जो मैंने यूज़ किया। सेकंड स्टेप में आपको जो डिनोमिनेटर कह रहा हूँ, जो नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है BOC, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, जैसे मैंने लगाई। फिर एक ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है BAC, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो उसमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आप y प्लस जेड की वैल्यू निकाल लो। क्यों? क्योंकि इधर हमें कौन सा एंगल लाना है, BAC, और BAC जो एंगल है वो x है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, y प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगी 180 माइनस एक्स, और उसको उठा के इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, और फिर यहाँ पे लिख दो पुट y प्लस जेड इन फर्स्ट इक्वेशन, और देखो आपका आंसर क्या आएगा। तो ये BOC हो गया, और y प्लस जेड की जगह पर हम रख देंगे 180 डिग्री माइनस एक्स, और बाई में कितना आ जाएगा 2।
अब इस 2 को दोनों के नीचे भेजेंगे, जैसे 180 के नीचे भी 2 भेज देंगे और x के नीचे भी 2 भेज देंगे। अब ये जो 2 है और 180 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 180 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। और एंगल x आप जो देख रहे हैं, ये जो एंगल x है इसकी जगह पर हम BAC लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 2 तो हमारा है ही पहले से। यही हमें प्रूफ करना था कि जो एंगल BOC है वो 90 डिग्री माइनस में BAC/2 होता है। तो इस स्टेप के बाद आपको बस कुछ नहीं करना, जो आपको ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर y+z की वैल्यू निकाल लेनी है, और उसको इस इक्वेशन में जो बनाई थी हमने BOC वाली इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, और फाइनली वी गेट द आंसर जो हमें चाहिए था। हैंस प्रूव्ड हो जाएगा फिर ये। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आ गया लास्ट स्टेप सभी को? सर एक बार देख रहे हैं। हाँ जी, लास्ट स्टेप क्लियर हो गया सभी बच्चों को? सर एक बार वापस रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। भाई देखो इतना आसान ही तो है, आप BAC ट्रायंगल में जाइए ना, ऊपर जो ऊपर वाला BAC ट्रायंगल है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब आप इसमें लगाएंगे तो 3 एंगल कौन से आ रहे हैं इसमें बताओ? इन ट्रायंगल BAC में 3 एंगल कौन से आ रहे हैं जिनका सम हम करेंगे? 3 एंगल कौन से आ रहे हैं? x आ रहा है, y आ रहा है और z आ रहा है। तो इनका सम कर दिया मैंने, देखो x + y + z = 180, और यहाँ से फिर मैंने y + z की वैल्यू निकाल ली जो कि मेरे पास आ गई 180 - x, क्योंकि मेरे को यहाँ पर y + z को हटाना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एंगल लाना है x, क्योंकि x जो एंगल है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो BAC के बराबर है। तो इसलिए मैंने y + z को हटा दिया, ये देखो यहाँ से, और ऊपर लिख दिया 180 - x/2। फिर 180 के नीचे भी 2 को कर दिया और x के नीचे भी 2 को कर दिया, ऐसे हम कर सकते हैं अलग अलग। और 180/2 को सॉल्व करो तो 90 डिग्री आ गया, और x को रिप्लेस कर दिया क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो x एंगल है किसके इक्वल है, यहाँ पर ये BAC के इक्वल है, तो उसकी जगह पे BAC लिख दिया x की जगह पर, और नीचे 2 तो हमारे पास था ही पहले से। हाँ सृष्टि, समझ में आ गया आपको अब? यस सर। चलिए फटाफट यहाँ तक कॉपी करिए। अब एक्सरसाइज पर आते हैं फिर हम ये एक्सरसाइज में से अब लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन तो करके दिखाया था आपको। अब वहाँ से मैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मुझे लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे मैं वही आपको कराऊंगा अब, ठीक है? और जो रह जाएंगे फिर वो आप मंडे तक अपने आप कर लेना, फिर भी उसमें कोई डाउट आता है तो फिर मैं मंडे वाली क्लास में ले लूँगा। चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए यहाँ तक सभी बच्चे। सर हमने 180 - x/2 क्यों करा? भाई फर्स्ट इक्वेशन में y + z की जगह रख दिया ना उसको। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें देखो ना BOC = y + z/2 है, तो y + z को हटा के लिख दिया मैंने 180 - x, और नीचे तो 2 पहले से ही है वहाँ पर। मेरी वो लाइन तो पढ़ो मैंने क्या लिखा है कि पुट y + z इन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो y + z फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो यही तो आंसर आएगा 180 - x/2। हाँ भाई लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। यस सर। चलिए तो अब इसको रिमूव करते हैं, और 6.3 से अब देखो मैं सिर्फ कराऊंगा आपको 2 क्वेश्चन और, क्योंकि 2 क्वेश्चन और ऐसे हैं या 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं। जैसे अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6.3 से पेपर में आता है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो एग्जाम्पल 8 के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए वो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जो कि 6.3 से आता है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि जब वो पेपर में आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, उनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लिया करें। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम देखिए नीचे बना हुआ है, वहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दिखाई देगा जिसका नाम उन्होंने दिया है XYZ, और उस ट्रायंगल के अंदर उन्होंने नीचे दो बाइसेक्टर बनाए हैं। ये जो एक लाइन खींचा है इस तरह से, ये जो हैं ये बाइसेक्टर्स हैं। एक बाइसेक्टर उन्होंने ये बनाया है और एक बाइसेक्टर उन्होंने यहाँ पे ऐसे बनाया है। इसको उन्होंने ओ नाम दे दिया पॉइंट को, और ये वाला एंगल पूरा डिग्री हमें दे रखा है 54 डिग्री। ये पूरा 54 है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये पूरा एंगल 54 दे रखा है हमें। और ऊपर एक एंगल और दे रखा है 62, तो ये वाला एंगल हमें 62 दे दिया है, और ये नीचे जो एंगल है पूरा ये 54 दे दिया है। तो उसने क्या बोला है, क्या क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे? आपको यहाँ पे फाइंड करना है एक तो OZY, ठीक है, OZY की वैल्यू निकालनी है, और एक आपको यहाँ पे फाइंड करना है YOZ। ये दो आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब ये OZY कहाँ पर है? OZY तो ये रहा, और YOZ यहाँ पर है, ये देखिए, ये दो आपको निकालने हैं। तो आइए ये काम कैसे होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन में आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये OY है और ये जो OZ है ये बाइसेक्टर्स हैं आपके लिए। तो अगर ये बाइसेक्टर्स हैं, ये बाइसेक्टर किसके हैं? एक तो ये एंगल XYZ का बाइसेक्टर है, और जो दूसरा वाला है वो एंगल XZY का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बाइसेक्टर वही करते हैं, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बस, ठीक है। तो इन एंगल्स को जो हमें निकालने हैं, अब वो एंगल कैसे आएंगे आप देखिए। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल XYZ में जाएंगे और उसके सारे एंगल निकाल लेंगे, क्योंकि दो एंगल तो हमें उसके पता ही है, एक 62 एक 54। तो ये वाला जो एंगल Z बच रहा है पूरा पूरा Z निकालेंगे। तो उसके अंदर हम लिख देंगे कि इसका जो एंगल X है और इसका जो फिर एंगल Y है और एंगल Z है, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। अब एंगल X हमें 62 डिग्री दे रखा है, एंगल Y हमें पूरा 54 दे रखा है, तो यहाँ से एंगल Z हमारे पास आ जाएगा। फिर तो ये ऐड करके 64 +2 कितना हो गया, 6 हो गया ये, और 5 + 6 आपका 11 हो गया। तो इधर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल Z आगे 64 डिग्री आ गई। अब एंगल Z जब हमारे पास 64 आ गया तो उसके बाद अब हम दिमाग लगाएंगे कि ये जो दो एंगल हमें निकालने हैं, एक OZY और एक YOZ, जो मैंने लाल रंग से यहाँ पे बना भी रखे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये एंगल होगा कौन सा वाला, क्या कहते हैं, OYZ जो एंगल है, ये छोटा सा अंदर बन रहा है, ये इस पूरे एंगल का आधा होगा, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। तो ये किसका हाफ होगा आपके लिए? XYZ का, क्योंकि मैंने बताया था जो एंगल ये दो जो बाइसेक्टर होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो एंगल बीच में बन रहा है OYZ, ये एंगल पूरे इस 54 डिग्री का हाफ हो जाएगा। तो इसको 27 तो ये 27 आ जाएगा। ऐसे ही फिर आप OZY भी निकाल लो। जो आपका OZY होगा ये आपका हाफ होगा किसका? OZY का। तो इसके लिए हम इसको हाफ करेंगे 64 का, तो ये आ जाएगा 32 डिग्री। अब उससे क्या हुआ, जो अंदर छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आप सभी बच्चों को, जिसका नाम है YOZ। तो इस ट्रायंगल के हमने सारे एंगल निकाल दिए, मतलब दो तो निकाल ही दिए। अब हमें एक तो OZY चाहिए था, तो वो तो हमारे पास आ गया 32। अब हमें YOZ भी निकालना है। तो जो अंदर छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं YOZ नाम से। तो इसके तीनों एंगल का सम करेंगे अब हम। तो इसके तीन एंगल कौन कौन से हैं? एक तो OYZ है, फिर एक इसका OZY है, और तीसरा एंगल इसका YOZ है। तो उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको लॉजिक के हिसाब से चलना है। जैसे मैंने पहले दिमाग लगाया कि मुझे छोटे ट्रायंगल तक पहुंचना है, तो मुझे बड़े ट्रायंगल के सारे एंगल पता होने चाहिए पहले। तो मैंने उससे पहले एंगल Z निकाल लिया 64। फिर उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि भाई जो बाइसेक्टर होते हैं ये एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो इसी वजह से जो OYZ है और OZY हैं ये आधे आधे हो जाएंगे। तो वो 27 हो गया, 54 का आधा, वो 64 का आधा, 32 आ गया। अब अगर मुझे ये YOZ एंगल चाहिए तो मैंने इसमें गया इस ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि इसके दो एंगल तो मैं निकाल ही चुका हूँ, तो इसकी जगह पर मैं 27 रख दूंगा, इसकी जगह पे मैं 32 रख दूंगा, और उसके वजह से मैं आराम से आप यहाँ से YOZ निकाल सकता हूँ। तो 7 + 2 ये 9 हो गया, और 2 + 3 कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो अब मुझे बस क्या करना है, 180 डिग्री में से माइनस कर देना है कितना, 59।
तो कितना आंसर आएगा ये? सर 112. हाँ, तो 180 डिग्री में से 15 हटा देंगे तो 112 नहीं आएगा, 121 आएगा। तो 121 इज़ योर आंसर। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट आप थोड़ा सा समझिए कि मैं कैसे क्वेश्चंस को बना रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इस तरह से सोच नहीं पाएंगे पेपर में, तो आप कभी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। तो जो जो चीज़ें गिवन होती हैं उनका यूज़ करना सीखिए। जैसे उसने बाइसेक्टर वर्ड यूज़ किया है, तो उसका मतलब समझिए कि हाँ भाई, बाइसेक्टर जो होते हैं वो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसका लॉजिक यूज़ करिए। फिर हमने जो नई थ्योरम पढ़ी है अभी, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसको लगाना आपको आना चाहिए। अभी एक थ्योरम हमने और पढ़ी थी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उसको हमें लगाना आना चाहिए। तो तभी हम क्वेश्चंस को बना पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो हमारे को नई नई चीज़ें सीखने को मिली। जो जो हमारी पहले एक्सरसाइज थी वो लीनियर पेयर्स, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, इन पर बेस्ड थी। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें हमने ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। जैसे जैसे समझते जा रहे हो और प्रैक्टिस करोगे जितना अच्छा, तभी मैं आपने देखा मैंने आपके टेस्ट भी तभी साथ साथ लिए हैं। जैसे 6.1 का टेस्ट लिया मैंने, फिर 6.2 का मैंने कल ले लिया। तो इस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं यहाँ पे। चलो इसको कॉपी करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन ही एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा और 4 रहेगा। 5 और 6 तो मैं ही करा रहा हूँ। बट आपको ये करना है कि मंडे तक अब आप ये करो कि 6.2 और 6.3 दोबारा खुद बना लो। 2 एग्जाम्पल हैं, अब एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया आपको, और साथ साथ खुद बना लो। सारी एक्सरसाइज एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, क्योंकि देखो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में ज्योमेट्री के एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी ढंग से कर लोगे तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे आराम से। क्योंकि देखो, जब क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आएगा तो आपको थोड़ा बहुत आप डिफिकल्टी में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसलिए आपसे यही मैं कह रहा हूँ बार बार कि एक बार 6.1, 2, 3 दोबारा रिवाइज कर लो ढंग से विद एग्जाम्पल, ताकि पेपर में आपको कोई दिक्कत ही ना हो। सर 6.3 मेरी सारी बन गई। अच्छा, तो आइए अब देखते हैं। आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम देखिए, वहीं पर बना होगा सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर उन्होंने एक लाइन खींचा हुआ है और उसके बाद एक लाइन आगे जा रहा है इस तरह से, और इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार बताया ये सिंपल 90 डिग्री को डिनोट करता है। तो उसको उन्होंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर इसको आगे लेके गए और उसके बाद इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। और ये जो उसने पॉइंट लिया है वो Q लिया है, नीचे एक पॉइंट है उसने R लिया है, ये T है और ये S है। और ये वाला एंगल जो है उसने Y लिया है इसको, और ऊपर एक छोटा सा एंगल यहाँ बन रहा है जिसको X लिया है, और एक एंगल नीचे बन रहा है उसको 28 लिया है, और एक एंगल ये बाहर बन रहा है एक्सटीरियर एंगल जिसे कह सकते हैं, ये 65 हो गया। तो इस तरह से काफ़ी एंगल्स हैं और हमें एक्स और वाइज यहाँ पे फाइंड करना है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, और साथ साथ क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि जो आपकी ये PQ लाइन है, ये P पॉइंट है बीच में, तो ये जो आपका PQ लाइन है ये SR के पैरेलल है। तो अब जब तुम्हें ये वर्ड सुनाई दे कि हाँ भाई ये 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो आप समझ जाया करें कि भाई अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो फिर वहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल PSQ है, इसी के ये 2 एंगल है एक्स और वाई, और उसमें से एक एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री है ये। तो अगर इस एक्स और वाई में से अगर हम कोई एक भी निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कोई भी एक इन दोनों में से अगर हमारे हाथ लग जाए, अब वो चाहे एक्स लग जाए या वाई लग जाए, तो इस क्वेश्चन को हम ईजिली जो है यहाँ से बना सकते हैं। तो ये काम हम कैसे करेंगे कि अब इन दोनों में से कोई भी जो है एक एंगल हमारे हाथ लग जाए, तो वो काम हम कैसे करेंगे आइए देखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफ़ ये जो PQ लाइन है ये आपका SR के पैरेलल है। तो अब मैं इसको अलग से अगर डायग्राम यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि ये आपका PQ है और ये आपका नीचे देखो SR है, और ये देख सकते हैं आप बीच में इनकी ट्रांसवर्सल लाइन ये जा रही है। देखो ये ट्रांसवर्सल बना दी मैंने, देखो। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन मैंने बनाई है, या फिर आपको ये वाली नहीं लेनी चाहिए, इससे बात नहीं बनेगी। आप यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे ये वाली, जो कि आपका R पॉइंट पे जाके मीट करती है। ठीक है, ये जो मैं इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ ताकि आपको मेरी जो बात है समझ में आ जाए। ये आपका T पॉइंट हो गया, ये आपका R पॉइंट हो गया। तो आप देखिए ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है और ये जो पूरा एंगल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो PQ पैरेलल ST या SR एक ही बात है, और ये बीच में ट्रांसवर्सल होगी, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये कौन से एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो ये एंगल तो मेरे को 65 दे रखा है, और ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये पूरा एंगल है सर, मतलब कि इस एंगल की बात हो रही है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इस तरह से। तो उसमें 2 एंगल आ जाएंगे फिर, क्योंकि ये पूरा एंगल अगर मैं लूँगा तो उसमें x भी आ जाएगा और 28 भी आ जाएगा। इसका नाम देखो क्या है, PQR। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई जो मेरा ये PQR एंगल है ये किसके बराबर होगा, QRT के। और उसका रीज़न मैं दूंगा कि ये एंगल कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब उसके बाद अब मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि PQR जो एंगल है, पूरा जो बड़ा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये 2 एंगल का सम है। इसमें एंगल x आएगा और प्लस में 28 डिग्री आएगा, क्योंकि x प्लस 28 को अगर आप जोड़ोगे तो ही ये पूरा एंगल बनेगा। ये जो एंगल है पूरा x प्लस 28 के बराबर है, और इधर वाला एंगल तो हमें पता ही है 65 है, तो इक्वल टू में 65 लिख देंगे इसके, और यहाँ से हम x किलो आसानी से निकाल लेंगे। 65 माइनस 28, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो x किलो हमारे 37 डिग्री आ गई, देखिए आराम से। अब हमें कौन चाहिए, अब हमें चाहिए था एंगल y,
तो वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इन ट्रायंगल अगर मैं पी एस क्यू में जाऊँ और वहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ तो 3 एंगल वहाँ पे कौन कौन से आएंगे, एंगल पी आएगा, एंगल क्यू आएगा और एंगल वाई आ जाएगा, और इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल पी मेरे पास 90 है और क्यू एंगल जो है वो हमारा एक्स के बराबर है। आप चाहें तो उसको एक्स लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको हटा के यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। ठीक है, 3 एंगल यही तो है, देखो एंगल पी और ये इधर से वाई उधर से एक्स, और एक्स अभी हमने निकाला था 37, और यहाँ से ईजिली आप देखो हम वाई निकाल सकते हैं। तो 90 में 37 जोड़ देंगे तो 127 आ जाएगा। तो 53 आ जाएगा वैल्यू। हाँ, 180 में से हटा देंगे 127 तो कितना आ जाएगा 53 डिग्री। तो इस तरह से हमारा वाई भी आ गया और एक्स भी आ गया। देखिए, तो जो हमने एक्स निकाला वो हमने पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से निकाला कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो हमने यहाँ पे बात करी ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल की, जो मैंने अलग से डायग्राम बना के भी आपको दिखाया कि जो पी क्यू आर एंगल है और जो क्यू आर टी एंगल है ये दोनों ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल है, और जो मेरा पी क्यू आर एंगल है दो एंगल का सम है, उसमें एक्स आएगा और +28 आएगा, और क्यू आर टी तो 65 साफ साफ दिख ही रहा था और एक्स आ गया। अब जब मुझे पता था कि इन ट्रायंगल पी एस क्यू में अगर मैं एक्स या वाई में से कोई एक भी निकाल लूँगा तो मेरा वाई ईजिली आ जाएगा, तो मैंने वहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर एक्स भी ईजिली फाइंड कर लिया, और सॉरी वाई भी ईजिली फाइंड कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, बताइए। हाँ जी, सभी बच्चे एक बार बता दें समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए तो इसको कॉपी करिए फटाफट, और फिर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और है हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम उसको बनाते हैं। और इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना है आपको दोबारा से, और थर्ड और जो फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ से मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, जो आप मंडे तक उसे करके आ जाना। अगर नहीं बनता है तो फिर आप मेरे से। सर 6.2 6.3 का टेस्ट कब है? संडे को? हाँ, कल टेस्ट, संडे को टेस्ट होगा उसका, 6.1 आएगी उसमें और 6.2 आएगी। टेस्ट की टाइमिंग मैं आपको कल बता दूँगा। हेलो हेलो, हाँ सर डन। हाँ जी, लिख लिया सभी ने। यस सर। यस सर।
चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज आपका चैप्टर मैंने एक और ख़त्म कर दिया है, अब इसको ढंग से प्रैक्टिस करिए और फिर हम देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा करना होगा। अभी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए मैं असाइनमेंट देता रहूँगा आपको बीच बीच में, ताकि थोड़ा सा जो बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप उनको भी बना पाएँ। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप जाएं तो उसका भी डायग्राम देखिए बना हुआ है, और जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा जिसका नाम हमें दिया है PQR, और उसके बाद फिर एक ट्रायंगल आगे की ओर बनेगा इस तरह से, और इसको नाम दिया गया है TQR, और एक एंगल ऐसे बाहर की तरफ बना दिया उन्होंने, इसको नाम दिया है S। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ 2 बातें बोली गई हैं। मतलब गिवन में अगर आप जाएं तो वहाँ पे लिखता है कि ये जो आप देख रहे हैं, एक तो लाइन दिख रहा होगा सभी बच्चों को QT। अब ये जो QT है और इधर से आपको एक लाइन दिख रहा होगा RT। तो ये जो QT और RT हैं ये बाइसेक्टर्स हैं, ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है। तो ये अगर दोनों बाइसेक्टर हैं तो फिर इनके जो एंगल्स होंगे बराबर होंगे, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो QT एंड RT आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, जो देखो QT है वो किसका बाइसेक्टर है, PQR का, और जो RT है वो किसका बाइसेक्टर है, PRS का। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। और टू प्रूफ मतलब क्या, हमें साबित करना है कि जो एंगल QTR होगा, एंगल QTR कहाँ पर है, QTR मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल हाफ होगा आपका किसका, इस वाले एंगल का, QPR का। ये हमें यहाँ पे लाना है। तो थोड़ा सा ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो लेकिन कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ही हम इस क्वेश्चन को ईजिली जो है बना पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल PQR में जाएंगे। अब इन ट्रायंगल PQR में अगर आप जाते हैं तो इस ट्रायंगल के लिए जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन है, PRS। आप देखो ना, इन ट्रायंगल PQR में जाओ सभी बच्चे, और इन ट्रायंगल अगर आप PQR में जाते हैं तो इसके लिए एक्सटीरियर एंगल कौन है, PRS, क्योंकि PRS जो एंगल है वो इस ट्रायंगल के बिल्कुल बाहर बना हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट एंगल का सम होता है। तो इसके अपोजिट में जो एंगल आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब कि ये जो हमारा PRS होगा ये आपका सम होगा किन 2 एंगल का, एक तो इसमें एंगल आएगा आपका QPR और एक एंगल आपका इसमें आ जाएगा PQR। ठीक है भाई, ये सबको समझ में आ रहा है। ये बात बताओ सभी बच्चे कि इन ट्रायंगल PQR में ये जो एंगल PRS है जो बाहर बन रहा है, जिसको हमने नाम देंगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। सभी बच्चे बताइए। सर एंगल मतलब PQR की जगह सर हम लेबलिंग तो कर सकते हैं AABB, तो सर हाँ वो भी आप कर सकते हैं, बट फिर ऐसे बहुत सारे ABC हो जाते हैं तो फिर हम कितने सारे नाम देंगे। जब थोड़ा क्वेश्चन सिंपल होता है तो वहाँ पर ABC इस तरह के नाम देने ज़्यादा सही रहते हैं। बट अब इतने सारे जब नाम यहाँ पर हम एंगल हो जाएंगे तो मैं सारे ABCD करूँगा तो बच्चा उसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पूरा एंगल का नाम लिखो ना, पूरा एंगल का समझ में आता है कि हाँ भाई पूरा एंगल QPR है, इस तरह से। तो PRS को हमने QPR प्लस PQR लिख दिया, और ये जो एंगल जो एंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है ये कौन सा एंगल है, QPR जो, सॉरी ये जो PRS तो हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, और ये जो आपका एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो अब ये जो PRS एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट। अब ये जो PRS एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो एंगल पूरा एंगल है, क्योंकि इसमें जो ये RT है, इसमें जो आपको एंगल RT दिख रहा है ये इसका क्या है, यहाँ पर ये इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं इसको चेंज करूँगा, बट अभी चलो आप इसको इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो हम इसको, जो ये हमारा एंगल यहाँ पर आ रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो अब क्वेश्चन को बनाने के तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं हमारे पास, लेकिन जो सबसे इजी तरीका जो आपको आसानी से समझ में आ जाए तो वही मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी आप इसको एज इट इज़ रख दो और इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। ठीक है, अब वैसे ही अगर आप आगे चलें तो अब आप दूसरा ट्रायंगल चूज़ करो जिसका नाम है टी क्यू आर। अब इस टी क्यू आर ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो इसमें भी हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे टी क्यू आर में। अब टी क्यू आर में वो एंगल कौन कौन से होंगे, देखो इस टी क्यू आर के लिए जो एक्सटीरियर PR है। वो टी आर एस होगा। ये देखो इतना सा जो एंगल है ये टी आर एस, ये एंगल टी क्यू आर के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हम लिखेंगे कि जो टी आर एस एंगल होगा ये अपने दो अपोजिट एंगल, जो अब इसके जो अपोजिट एंगल पड़ेंगे टी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर, वो कौन पड़ेंगे, देखो उसमें एक एंगल पड़ेगा आपका टी क्यू आर और दूसरा जो एंगल उसमें पड़ेगा उसका नाम है क्यू टी आर। तो ये इन दो एंगल का सम होगा। मैं टी क्यू आर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप इन दो ट्रायंगल्स को बाहर निकाल के देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको सामने टी क्यू आर लेकर आऊँ, ये देखो, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इन दोनों एंगल का सम होगा। ये आपका एंगल टी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। तो आप देख सकते हैं जो टी आर एस एंगल है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये टी क्यू आर और क्यू टी आर का क्या हो गया, सम हो गया, और इसका भी जो रीज़न है वो सेम हो गया। इसको हमने सेकंड इक्वेशन बना दिया यहाँ से, इस तरह से। अब हम यहाँ से आगे क्या काम करेंगे, देखो अब हमें यहाँ से इसको हम चेंज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करना स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो एंगल टी आर एस आपको दिख रहा है, ये जो एंगल टी आर एस आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ये जो एंगल टी आर एस है इसको मैं आपको यहाँ पे अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। तो ये मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, देखो। तो ये ब्लू कलर का जो एंगल सभी बच्चों को दिख रहा है टी आर एस, ये आप बता सकते हैं ये किस एंगल का हाफ हो सकता है। ये जो टी आर एस एंगल में ये किस एंगल का हाफ है, सर PRT। पी आर टी? पी आर टी का हाफ थोड़ी ना होगा, ये हाफ होगा पी आर एस का। आप देखो ना ये दो एंगल बराबर है ना सर, ये देखो जहाँ मैंने बना भी रखा है। तो क्योंकि आर टी बाइसेक्टर है ना, अगर आर टी बाइसेक्टर है तो ये ब्लू कलर का जो एंगल इधर बन रहा है और ये जो एंगल बनेगा, ये पूरा जो पी आर एस है, ये जो पूरा पी आर एस है ये इसका हाफ होगा ना। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे हाफ ऑफ पी आर एस। और इसी तरह से जो हमारे को एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है टी क्यू आर, तो अगर आप टी क्यू आर को ध्यान से देखिए, ये भी मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो टी क्यू आर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी हाफ होगा किसका, ये आपके लिए हाफ हो जाएगा पी क्यू आर का। ये आपके लिए हाफ हो जाएगा किसका, पी क्यू आर का। और इस क्यू टी आर को तो हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि क्यू टी आर तो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये हाफ वाला कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ करा, क्योंकि ये सभी एंगल बाइसेक्टर हैं। जिस तरह से क्यू टी बाइसेक्टर है, आर टी बाइसेक्टर है, तो मैंने टी आर एस को लिखा पी आर एस का आधा, और टी क्यू आर, ये जो मैंने ब्लू कलर का एंगल यहाँ बनाया था, इसको मैंने लिखा पी क्यू आर का आधा। अब यहाँ पर हम पी आर एस की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना। तो ये जो पी आर एस की वैल्यू आप देख रहे हैं उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका हाफ ही रहेगा, ये देखो ध्यान से देखो सभी बच्चे। और इस पी आर एस की जगह पर आप क्या रखोगे बताओ, ये दो एंगल आ जाएंगे क्यू पी आर प्लस पी। PR प्लस P एंगल PQR। हाँ, तो इसकी जगह पर आप रख दो क्यू पी आर और प्लस में आप क्या रख दो पी क्यू आर। ये मैंने कहाँ से रख दिया, यहाँ से, क्योंकि पी आर एस की जो वैल्यू है वो क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर के बराबर है। और इधर हमने कुछ नहीं करना, इधर हम एज इट इज़ जो हमारा दिख रहा है उसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। और अब ये जो हाफ है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या मिलेगा आपको, हाफ ऑफ क्यू पी आर, ये हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं आप, फिर ये हाफ पी क्यू आर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हाफ ऑफ पी क्यू आर बन जाएगा, हाफ ऑफ पी क्यू आर। और इसके इक्वल टू में क्या चल रहा है, हाफ ऑफ पी क्यू आर चल रहा है और साथ में प्लस में क्या चल रहा है, क्यू टी आर चल रहा है। ठीक है ना भाई, राइट साइड पे तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, जो भी हम कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं। पहले मैंने टी आर एस को क्या लिख दिया, हाफ ऑफ पी आर एस लिख दिया, और टी क्यू आर को मैंने हाफ ऑफ पी क्यू आर लिख दिया। फिर ये जो पी आर एस था यहाँ पे देखिए, ये जो पी आर एस है ये, इसको हटा के मैंने ये वैल्यू रख दी, जो देखो ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया इसकी जगह पे।
तो ये जो PRS की वैल्यू पूरी दिख रही है, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, फिर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हाफ ऑफ QPR, और यहाँ पर भी आप देखो हाफ ऑफ PQR। तो ये हाफ ऑफ PQR और हाफ ऑफ PQR आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देख रहे हैं आप, हाफ ऑफ PQR हाफ ऑफ PQR। तो यहाँ तुम्हारा क्या बचा, हाफ ऑफ QPR, और इसके इस तरफ देखो क्या बचा, QTR। तो यही हमें प्रूफ करना था। देखो अगर आप इसको इंटरचेंज करके लिख दोगे तो वही आंसर आ रहा है कि QTR जो है वो हाफ है किसका, QPR का। तो यही हमें साबित करना था। तो थोड़ा सा मैंने बोला था डिफ़िकल्ट है ये क्वेश्चन, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक बार आपको ट्रैंगल PQR में जाना है, फिर वहाँ पर एक्सिट एंगल थ्योरम लगानी है, फिर TQR में जाके लगानी है, और उसके बाद फिर चेंज करना स्टार्ट करना है। फिर TRS को आपने हाफ ऑफ PRS लिख देना है, और TQR को आप हाफ ऑफ PQR लिख सकते हैं, और फिर PRS की वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे, एकदम से आंसर आ जाएगा आपका बस। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकता है कि सर अगर थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो। बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप देखें तो मैंने आपको समझा दिया है। बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब आपको यही काम करना है। देखो मैंने जो भी इस एक्सरसाइज के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट अभी भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, ठीक है। तो अभी मेरा क्लास का टाइम हो गया है, तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, और बाद में जैसी क्लास ख़त्म होती है तो आप इसको अपनी कॉपी कर लेना फिर, ठीक है। सर ले लिया। हाँ, बाकी बच्चे भी ले लें। सर ठीक है, तो अब तुम्हारा होमवर्क यही है कि इस एक्सरसाइज को एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, और जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने आपको दिए होमवर्क में उसको बना लो, और कल चैप्टर नंबर 2 को ढंग से रिवाइज करो ताकि आप उसका मेरे को ओरल टेस्ट दे सको। मैंने आपको बोला था कि कल उसका ओरल टेस्ट होगा, तो चैप्टर 2 को ढंग से रिवाइज कर लीजिए, और संडे तक 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज पूरा करिए, और उसका टेस्ट कल मैं आपको उसकी टाइमिंग बता दूंगा फिर। तो हमने NCERT से ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है, अब इसको हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा आगे हमें करना है। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ट्रायंगल चैप्टर हमारे पास आता है, क्योंकि वो भी आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो अगर ट्रायंगल सबके पेपर में आ रहा होगा तो फिर मैं वही करा दूंगा पहले। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।